हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के टॉपिक हम लोग कवर करेंगे नेंग रिएक्शन के नेक्स्ट वाले पार्ट्स को। तो आज हम लोग शुरू करते हैं डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट से। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए बच्चे लोग, इसमें क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके पास ये दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, और इसमें आपको क्या दे दिया गया, ध्यान दीजिए, इसमें आपको दे दिया गया CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और साथ में दे दिया गया यहाँ पर H2SO4। तो देखिए होता क्या है यहाँ पर, आप समझेंगे इस बात को। जैसे ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर सबसे पहले क्या करता है, यहाँ अटैक करेगा, इसको क्या कर देगा, यहाँ से निकाल देगा। तो आपके पास फाइनली क्या बना, देखिए यहाँ R, यहाँ भी R डबल बॉन्ड O और इस O से जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है इस ऑप्शन पे प्लस आएगा, और ऑप्शन में प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, इसके पीछे से ये आएगा। अब यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ होगा ये, जैसे ये देखिए O C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो यहाँ चला गया, ये यही है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, यहाँ पर RR लगे हुए हैं। तो यहाँ से R माइनस निकल के यहाँ से क्या हो जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा और इसी को बोला गया डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। देखिए ये क्या है, डाई इन ओन, देखिए ध्यान दीजिए, डाई इन ओन, और यहाँ से क्या बना देंगे हम, अभी बनाएंगे फिनॉल, देखेंगे कैसे। ये O C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ R, लेकिन यहाँ से R जाने के कारण यहाँ पे प्लस आ गया ना, तो कोई बात नहीं है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ का जो H है ये H प्लस निकलेगा और यहाँ को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको कुछ अलग से सीखना पड़े, ये सब तो बचपन से आप लोग देखते आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ भी R लग गया, यहाँ भी R लग गया, और अब जो चीज़ बची है क्या, हाइड्रोलिसिस, H3O प्लस दे दीजिए, और जैसे आप H3O प्लस दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोलाइज होके OH बन जाएगा, और यहाँ पे R और यहाँ पे R है। ठीक है, ये उसी पैटर्न को फॉलो करता है जिस पैटर्न को आपको जो बेयर विलेगर फॉलो करता है, ये उसी माइग्रेशन को फॉलो कर लेता है। ठीक है, एक बार आप उसको देख लेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट में बस यही है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। इसमें जितने भी अच्छे एग्जांपल हैं उसको हम देखते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, देखिए ऐसे क्वेश्चन CSIR में पूछ देंगे और बच्चों को परेशान कर देते हैं। यहाँ मिथाइल है, देखिए ये एग्जांपल है हमारे पास, हमने क्या दिया इसको, ध्यान दीजिए, इसको जो देते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ H2SO4। बस कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, ये जैसे यहाँ से देखिए, ये जो यहाँ है, ये यहाँ और यहाँ, तो ये यहाँ आएगा तो यहाँ पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये यहाँ खींचेगा, तो ये यहाँ खींचेगा, और यहाँ जो प्लस आएगा ये मिथाइल उठ के क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ध्यान दीजिए ना, अब आप 11th 12th के स्टूडेंट तो है नहीं कि मैं इसको लंबा लंबा करके दिखाऊं, आपको तो सिंपल समझना। देखो ये लोन पेयर यहाँ, तो ये यहाँ, अब इस पे प्लस आएगा तो यहाँ पे प्रेशर आएगा, तो ये यहाँ से खींच लेगा तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ प्लस आएगा तो ये मिथाइल क्या करेगा, यहाँ खींच लेगा, और यहाँ जो प्लस आएगा उसको यहाँ वाला हाइड्रोजन क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। इसके पास क्या हुआ, और जब लास्ट में हो जाएगा तो आप H2O दे देंगे, और ये जो OCO-CH3 बना है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए आपके पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा, यहाँ OH, यहाँ, यहाँ और यहाँ, देखिए, और ये मिथाइल क्या हो चुका है, ये मिथाइल यहाँ आ चुका है, देखिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको इसी तरह से हैंडल करने होंगे बिना किसी हेजिटेशन के, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। एक एग्जांपल और देखिए पूछा हुआ है, ठीक है, ये जैम के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा, आप जैसे ही डाई इन और ओन को देखेंगे, देखिए डाई इन और ओन को देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में खटकना चाहिए कि ये डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट हो सकता है, और उसके बाद अगर मिथाइल विथाइल दिख जाए तो समझना कि अब तो भाई काम क्लियर है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप खुद सोचो कि सर कौन से मिथाइल को चेंज करना है, क्या इस मिथाइल की जगह चेंज करोगे आप, देखो तो क्या इस मिथाइल की जगह चेंज करोगे, नहीं, जो पैरा पोजीशन पे जो मिथाइल है, गौर से देखो,
देखो जितने भी एग्जाम्पल हैं कहाँ से हो रहा है, पैरा पोजिशन से हो रही है। ये तो ऑर्थो है, पैरा पोजिशन वाले से देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी ये इसके पैरा पोजिशन पे ये एक्स्ट्रा मिथाइल लगा हुआ था, तो यहाँ भी इसके पैरा पोजिशन पे लगा हुआ, कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। आप लोग इससे नहीं करवा सकते, नहीं इसे नहीं करवा सकते, कोई रिजल्टेंट नहीं आएगा, फिर रिएक्शन वहीं पहुँच जाएगा, ट्राई करके देख लो। तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, अब इस पर प्लस आएगा, तो ये प्लस आएगा तो क्या करेगा, ये यहाँ खींचेगा, तो ये यहाँ खींचेगा। अब इस प्लस को क्या हो जाएगा, ये मिथाइल यहाँ से यहाँ के भर देगा इस जगह को, और यहाँ जो जगह खाली होगी उसको यहाँ वाला H प्लस यहाँ जाके भर देगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, OH। ठीक है, ये यहाँ, ये ऐसे, ये मिथाइल यहाँ आ चुका है, और इसमें क्या लगा हुआ है O, ये देखो, तो ये यहाँ पर आ गया आपका, बस हो गया। देखो तो बिल्कुल छोटे बच्चों का काम है ये, है कि नहीं। तो इस टाइप से आप जो है डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट आपने कवर कर लिया। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग अभी ये, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बस एक रिवीजन क्लास है, बहुत शॉर्ट टर्म में मैं आपको यहाँ फटाफट नेम रिएक्शन बता रहा हूँ। इस पे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग बहुत ब्रॉड लेवल पे वो डिजिटल बोर्ड पे करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये टॉपिक जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक है आपका फेवर्सकी रीअरेंजमेंट। फेवर्सकी डबल आई है इसमें, ठीक है, डबल आई है फेवर्सकी रीअरेंजमेंट। इस टॉपिक को देखेंगे, इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, और बिल्कुल आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है कि फेवर्सकी रीअरेंजमेंट है क्या। देखिए जैसे कि आपके पास एक, समझेंगे बात को, ये मान लो कोई बेंजीन है, यहाँ CH2 है, C डबल बॉन्ड O CH2 Cl है, ठीक है। आपसे यहाँ अगर कोई ये पूछे कि बताओ भाई इसमें से जो है इन दोनों हाइड्रोजन में, ये दो हाइड्रोजन है आपके पास, इन दो हाइड्रोजन में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो आप कंफ्यूज मत करना, आप उसको बोलना भाई साहब ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, ये नहीं है, ठीक है। ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक क्यों नहीं, क्योंकि ये जब रेजोनेंस होता तो सिर्फ एक के साथ रेजोनेंस करेगा, ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, यहाँ से H+ निकालोगे, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस और लोन पेयर के बीच रिपल्सन होने लगेगा, ठीक है। माना जो Cl है वो एक -I-M ग्रुप है, लेकिन लोन पेयर रिपल्सन होने लगेगा। लेकिन वहीं इस जगह से अगर H+ निकालोगे तो यहाँ जो माइनस आएगा वो इस माइनस इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, और जाके क्या करेगा, इस बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस करेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि आप अगर यहाँ से H+ निकालते हो तो ये X के साथ भी रेजोनेंस करेगा और इस बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस करेगा, जो बहुत हाईली स्टेबलाइजिंग कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ से निकालेंगे तो सिर्फ इसके साथ करेगा, और अल्टीमेट इवेंट क्या हो जाएगा, क्लोरीन के लोन पेयर से रिपल्सन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, तो हमारे सवाल का जवाब मिल चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको बेस देते हैं, सोडियम मेथोक्साइड दे दीजिए, इस टाइप का कोई भी बेस दे दीजिए। तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से H+ निकाल देगा, ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या करेगा, H+ निकाल देगा, तो -ROH। अब जब यहाँ से H+ निकाल दिया तो आपके पास क्या आया, CH माइनस C डबल बॉन्ड O CH2 Cl। और जैसे ही ऐसा होता तो फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ से अटैक करके इस क्लोरीन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। क्लोरीन लिविंग ग्रुप है ना, तो यहाँ से इसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है कि भाई और क्या कर सकता है। CH C डबल बॉन्ड O CH2, ये देखिए, तो आपके पास बन गया एक 3 मेंबर्ड रिंग, जो बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है। क्या बन गया आपके पास, एक 3 मेंबर्ड रिंग बन गया जो बिल्कुल ही अनस्टेबल है। अब उसी जगह पे फिर से उसका अटैक आ गया, उसी OR माइनस का फिर से अटैक करना पड़ गया आपको। और अब ये अटैक कहाँ होगा, तो इस 3 मेंबर्ड रिंग को यहाँ से मत तोड़िए, इस 3 मेंबर्ड रिंग को यहाँ से तोड़िए, देखिए यहाँ अटैक कीजिए, तो ये अटैक कीजिएगा तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन फिर नीचे भी तो आएगा। और अब आएगा तो इसको तोड़ेगा, किसको तोड़ेगा, भाई इसको मत तोड़ना, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो वो माइनस जाएगा कहाँ, माना कि वो 1 डिग्री पे आएगा, लेकिन किसी रेजोनेंस में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ना तो पता चलेगा कि तो ये माइनस जो आया वो एक ऐसे कार्बन पे आया जो बेंजीन के साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। मतलब ये देखिए, केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कंफ्यूज करती हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर आप बिल्कुल ध्यान देते रहेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर आपको समझ आती चली जाएंगी। देखो यहाँ तक आ गया, और जब ये माइनस आ गया, ये H माइनस मतलब माइनस आ गया, इस माइनस को क्या करो, H+ दे दो, काम खत्म है। क्योंकि RO माइनस जब यूज़ करते हो तो H+ को भी तो कौन यूज़ करेगा, आप ही यूज़ करोगे ना, अब कोई पड़ोसी तो आगे यूज़ करेगा नहीं। चलो CH2 C डबल बॉन्ड OR। इसमें बेसिकली हुआ क्या फेवर्सकी रीअरेंजमेंट में, गौर से देखिए तो आपको फेवर्सकी रीअरेंजमेंट आपको ये नज़र आएगा कि इसका जो हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पर एक कार्बन क्या हो गया, देखिए कार्बन एक बढ़ गया, देखो यहाँ पर एक कार्बन बढ़ गया, और ये जो था ये ऑक्सीडाइज होके C डबल बॉन्ड OR, आप इसको हाइड्रोलाइज कर दो तो आपको अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या, अगर आप इसको यहाँ पर
H3O प्लस दे दो तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, डीएस्टरिफिकेशन हो जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सी बात है, ये देखो ये था बन जाएगा, इसमें तो कोई मतलब कहने वाली बात ही नहीं है। तो बेसिकली डियर फ्रेंड्स, फेवर्सकी रीअरेंजमेंट को ढंग से समझने की चीज़ है, ठीक है। इसको आपको काम चलाओ तरीके से नहीं समझना होगा, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। तो इसका तरीका यही है कि हम इस पर दबा के क्वेश्चंस करें तो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ये देखो, समझो बात को, ये रहा हमारा C डबल बॉन्ड O, ये रहा Cl, ठीक है। और यहाँ पर हमने दे दिया गया मान लो C2H5O माइनस दे दिया मान लो यहाँ पर, ठीक है। तो भाई करोगे क्या, इस जगह से एसिडिक हाइड्रोजन थोड़ा निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन आपको यहाँ से निकलेगा, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन क्या करना आपको, यहाँ से निकलेगा। और वैसे भी आप याद रखो कि ये कौन सा है आपको, तो ये आपको थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि आपको लेस एसिडिक हाइड्रोजन आपको निकालना होगा, ठीक है। आपको जो क्या करना होगा, आपको लेस एसिडिक हाइड्रोजन निकालना होगा ताकि वो आसानी से क्या कर सके, रेजोनेंस कर सके। आप बोलोगे फिर सर आपने यहाँ क्यों नहीं मानी ये बात। मैंने बोला भाई यहाँ तो इतना ज़्यादा का फ़र्क था, यहाँ पर इतना ज़्यादा का फ़र्क था कि ये इससे बहुत ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन था। और दूसरी बात रेजोनेंस स्टेबलाइज था, तो मैं यहाँ का निकालना पड़ा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ये मोर एसिडिक है और ये लेस एसिडिक है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जैसे ही यहाँ से निकालोगे आप H प्लस तो पता चलेगा यहाँ माइनस आएगा, इस माइनस उस लोन पेयर में क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ से ना निकाल के यहाँ से निकालेंगे। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। यहाँ से निकालो तो ये माइनस यहाँ आ गया, ठीक है। लेकिन ये माइनस इसके साथ रेजोनेंस करके क्या मिल जाएगा, इसको सोचो। इस माइनस को आप बोलो सर इसके साथ रेजोनेंस कराएंगे तो करा के क्या मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर इसको H प्लस मिलेगा, वापस शांत हो जाएगा। इसलिए इसका अटैक यहाँ होगा और इस क्लोरीन को क्या कर देगा, ये खोल देगा। देखिए ध्यान दीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। आपके पास एक 5 मेंबर्ड रिंग बन गया। देखो ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पे ही है, लेकिन आपके पास एक 5 मेंबर्ड रिंग आपको यहाँ पर बन गया। और अब इसी OR माइनस का दोबारा से अटैक कराना है, इसी OR माइनस का दोबारा से अटैक कराना है। इस बार अटैक कहाँ होगा इसका अटैक यहाँ होगा। तो भाई इस बार तो दोनों साइड इक्वल है, कहीं भी करवा दो। तो चलो यहाँ अटैक करवाया, ये वापस आया, इसको यहाँ खोल दिया। और जब ये माइनस आया, गौर से देखिए, एक 5 मेंबर्ड रिंग इस तरह से बन के रेडी हुआ है। ये वाला पोर्शन तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OR। और यहाँ जो माइनस आया है, इस माइनस को कुछ मत करो, H प्लस दे दो। इसको कुछ मत करो, क्या दे दो, C डबल बॉन्ड OR और यहाँ H। और ये देखो प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। आई बात समझ में, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं इस पे एग्जांपल्स। देखिए जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 Br। आप समझ सकते हो, कहानी तो वही रह गई। वहाँ Cl हट रहा था, यहाँ उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो कौन है, Br है, ये हट जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई बात नहीं है, इसमें इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको प्रोडक्ट, आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ अटैक कराओगे, यहाँ जाएगा। और मान लो यहाँ दे दिया C2H5ONA, तो ये O माइनस का अटैक होगा और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, तो ये बेंजीन को इतनी जगह पे ही रहने दो। ये CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, देखो ये बनेगा ना, करके देखो। यहाँ से अटैक करोगे, यहाँ 3 मेंबर रिंग बनेगा। ये OC2H5 यहाँ अटैक करेगा तो क्या करेगा, इस साइड वाले को खोलेगा, इस साइड वाले को खोलेगा तो क्या होगा, CH2 माइनस आएगा, माइनस से आएगा तो H प्लस मिल जाएगा इसको। और ये इस साइड वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, COOC2H5 मिल जाएगा। और इसको क्या करो, H3 प्लस दे दो तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। बोलिए आई बात समझ में। तो इस तरह से ये क्या देखा हम लोगों ने, फेवर्सकी रीअरेंजमेंट को भी हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। हम लोग इस पे और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, ऐसे इसको नहीं छोड़ सकते, इस पे और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग, ठीक है। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखने जा रहे हैं इसमें हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है DU PhD के एग्जाम में पूछा हुआ है और इतना खतरनाक क्वेश्चन जो है CSIR में अभी तक तो खैर नहीं पूछा है, बट कोई ना, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन ऐसे है आपका, इधर CHCl C डबल बॉन्ड O CH2 CCH5। आपको देख के आइडिया तो लग रहा होगा कि हमें क्या करना है, बिल्कुल आइडिया लगना चाहिए। OC2H5 यानी Na प्लस OC2H5 माइनस, नंबर 1 में ये दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ, आप इसको 1 से 2 इक्विवेलेंट आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 में आपको दे दिया है ये, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि भाई इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा।
अब ये तो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था, बट इसको हम लोग आपको दिखाते हैं कि इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले तो आप ये माइनस है, ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका एच प्लस हटाएंगे, है ना, और एच प्लस हटा के यहाँ अटैक कराएंगे और इस सी एल माइनस को क्या कर देंगे, यहाँ से रवाना कर देंगे। चलो अच्छी बात है। तो आपके पास प्रोडक्ट ये बना, ये गौर से देखिए, सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच, आपके पास ये बन गया, ठीक है। आपको क्लियर दिख रहा है कि ये 3 मेंबर्ड रिंग है। आपको यहाँ पर क्या क्या दे दिया था, 1 इक्विवेलेंट ओनली, ताकि आप इसका दोबारा इक्विवेलेंट यूज़ ना कर सको, इसको इस स्ट्रक्चर को बर्बाद ना कर दो। यहाँ आपको दे दिया है कि NaOH जो है एक इक्विवेलेंट आपने यूज़ किया है। अब आपको ये दे दिया, अब आप सोचोगे करना क्या है, सोचो अब करोगे क्या, इसके साथ इसका रिएक्शन कैसे करोगे। तो यहाँ पर आपको गौर से देखो, तो ये आपको इतना तो पता है कि ये वाला बॉन्ड बहुत वीक है, बिल्कुल पाई बॉन्ड कैरेक्टर है इसमें, है कि नहीं। इस बॉन्ड में क्या हो गया, पाई बॉन्ड कैरेक्टर है। तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर में 2 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। और इस जो इसमें देखिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, अगर ऑप्शन को छोड़ दीजिए तो 4। और यहाँ पर क्या किया, ओनली हीट दिया है इसको, 3 नंबर में क्या किया, हीट दे दिया है, 3 नंबर में नहीं, इसी के साथ हीट दिया है। तो सोचो क्या करोगे, तो यहाँ पर करवा देना आपको 4+2 साइक्लो एडिशन। क्या करवा देना आपको, 4+2 साइक्लो एडिशन। और इस रिंग के साथ ये जुड़ जाएगा, मतलब गौर से देखिए, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा ये ऐसे, सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच, ये देखिए, और यहाँ पर ऐसे मिल गया ये, देखिए कुछ नहीं करना, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, देखिए तो सी एच, सी एच, ध्यान दीजिए, ये यहाँ आ गया, और यहाँ पर इससे कौन जुड़ गया, ये रिंग जुड़ गया, देखो इस ऑप्शन को ये समेट दो और इससे इसको जोड़ दो, देखो। और इस जगह पे ये 4+2 का, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ आके बच जाएगा। 4+2 समझते हो ना, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया आपको। देखिए ये क्वेश्चन इसका ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था ये क्या आंसर, ठीक है, लेकिन मैंने आपको नहीं दिखाया, हालांकि दिखा देते तो आप इसको चूज कर लेते, क्योंकि मैंने आपको इस तरह से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से जो है आपको क्रैक कर लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें, देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ दिया हुआ है Br, और हमने इसको यूज़ कर लिया D2O। अरे भाई D2O का यूज़ करने का क्या मतलब है, D2O यूज़ करने का मतलब है क्या यूज़ किया हमने यहाँ पर, DO माइनस यूज़ किया। अरे भाई जैसे H2O है तो H2O में तो OH माइनस यूज़ कर सकते हैं, उससे D2O में D2O माइनस D ये कह सकते हैं। तो चलो ये वाला यहाँ से आपने निकाला, ये यहाँ आया, और ये यहाँ आके इस पर अटैक किया, और इसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। और आपके पास थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा। और जब ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा, तो आपके पास फिर क्या करना है, OD माइनस, गौर से देखो यही है ना भाई, OD माइनस यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ, तो ये ऊपर फिर नीचे, ये तो आना ही था, और ये पोर्शन क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और ये देखो यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ C डबल बॉन्ड O, OD, और यहाँ माइनस था और कुछ भी नहीं दिया है, तो आपके पास OD माइनस मतलब D प्लस है ना भाई, जैसे H प्लस और OH माइनस होता है उसी तरह D प्लस और OD माइनस है। तो यहाँ पर क्या हो गया, D प्लस मिल गया, और इस तरह से आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, तो यहाँ बन गया D, और ये बन गया आपको C डबल बॉन्ड OD, ठीक है। तो इस तरह से हमने दूसरा वाला रिएक्शन भी देखा। दूसरा नेम रिएक्शन हमारा क्या है, तो हमारा दूसरा नेम रिएक्शन है आपको फेवोर्स्की रीअरेंजमेंट। क्या नाम था इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन नाम है फेवोर्स्की रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम लोगों ने ए से स्टार्ट किया, ए से पढ़ा हम लोगों ने एसोइलोइन कंडेंसेशन, दूसरा पढ़ा एल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद एलाइलिक रीअरेंजमेंट, उसके बाद आर्नट स्टर्ट रिएक्शन। फिर बी से हम लोगों ने पढ़ा बेयर विलेगर, बेकमैन रीअरेंजमेंट, बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट, बर्च रिडक्शन। सी से पढ़ा हम लोगों ने कैनिजारो रिएक्शन, उसके बाद क्लेजन कंडेंसेशन, उसके बाद पढ़ा हम लोग क्लेजन रीअरेंजमेंट, उसके बाद पढ़ा क्लेजन स्मिट। उसके बाद सी से और भी पढ़ा हम लोगों ने क्लेमेंसन रिडक्शन। फिर सी से पढ़ा कर्टियस रिएक्शन। डी से हम लोगों ने पढ़ा डिकमैन रिएक्शन, डील-सेल्डर रिएक्शन, डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। फिर एफ से पढ़ा हम लोगों ने फेवोर्स्की रीअरेंजमेंट, और अब बारी है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, ठीक है। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वही है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, बस कुछ क्वेश्चंस करके निकल जाते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने खूब पढ़ा है बचपन में इस टाइप के नेम रिएक्शन, लेकिन जो है तो पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। अब फ्रीडल क्राफ्ट में दो तरह के हैं, एक है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये दो टाइप के हमारे पास जो है यहाँ पर रिएक्शन प्रेजेंट है। भाई कुछ नहीं है यार, इसमें क्या करना, ये देखो ये है, इसके पास मान लो यहाँ पर अल्कोहल दिया हुआ है, इसको यहाँ CH3Cl और AlCl3 दे दो, तो ये Cl को खींच लेगा और CH3 प्लस क्या करेगा, इसको ऑर्थो या पैरा पे अटैक करेगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है, चाहे ये यहाँ अटैक कर दे चाहे ये यहाँ अटैक कर दे। ठीक है, और दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, उसमें क्या हो जाएगा कि जैसे ये है, इसके CH3 C डबल बॉन्ड OCl दे देगा और साथ में AlCl3 दे देगा, ये खींच के लाओ, यहाँ प्लस आएगा, इसको ऑर्थो चाहे पैरा पे अटैक करा दो। ठीक है, बस प्रोडक्ट ही बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा एक जगह परेशान करने के लिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है कि मान लो ये OH है और इसको ऐसे दे देगा CH3 CH2 Cl और साथ में AlCl3 दे देगा, तो आप तो इसको खींच लोगे। अब प्लस यहाँ आ जाएगा, लेकिन उस प्लस को क्या करना है, आपको रीअरेंज करके यहाँ लाना है, क्योंकि आपको पता है ये 1 डिग्री पॉजिटिव है, तो आपको 2 डिग्री पॉजिटिव बना के अटैक कराना है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये यहाँ, तो आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगा। देखो अब आप चूँकि हैवी है तो इसको ऑर्थो पे मत लगाओ, इसको माइनर बना दो, इस प्रोडक्ट को, इसको कहाँ लगा दो, इसको पैरा पे लगाओ, क्योंकि जो हैवी प्रोडक्ट होगा ना वो बल्किनेस क्रिएट करेगा और बेटर है कि वो कहाँ रहे, वो पैरा पे रहे, ऑर्थो पे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन दोनों है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बताया जा सके, बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं अच्छी कैटेगरी के जो आपको देखने चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आपके पास ये है, गौर से देखिएगा, ये दिया हुआ है आपके पास 3 दिए हुए हैं और इसको CHCl3 दे दिया और साथ में AlCl3 दे दिया। अरे भाई कुछ नहीं करना, एक एक करके Cl हटाते जाओ, जोड़ते जाओ। ठीक है, और आपके थोड़ी देर में आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये देखो ये बन जाएगा आपके पास, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। जैसे कि आपके पास अगर दे दिया जाए इस एग्जाम्पल को, ये CH2Cl, आपके पास 2 एग्जाम्पल दे दिया इसका CH2Cl का और इसको क्या किया, इसको AlCl3 दे दिया। तो कुछ नहीं करना है, इसका Cl हटाओ तो प्लस आएगा, एक और है उसमें भी प्लस आ जाएगा। देखो आपके पास इस टाइप का सिचुएशन दीजिएगा, ये आपको ऑप्शन भी दे देगा, आपको परेशान नहीं होना है उसके लिए। ठीक है, आपको इसका ऑप्शन जो होगा ना वो ऐसा दे देगा कि आपको दिख जाएगा। देखो दोनों प्लस बनेगा, क्या दिख रहा है आपको, इसके ऑर्थोपिया अटैक करेगा, इसको ऑर्थोपिया अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा आपको, आपके पास ये बन गया। गौर से देखिए ये यहाँ, ठीक है, और इसको आप क्या कर दो, इसको आप यहाँ पर जो है कॉपर के हीट कर दो तो क्या होगा पता चलेगा, ये एंथ्रासीन बन गया। देखिए ये जो बीच का जो आपको एरोमेटिसिटी गायब था उसको भी क्या करेगा, कॉपर हीट दे दीजिए तो एरोमेटिसिटी हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, बस इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे जाके आप इम्प्लीमेंट करना सीख सकिए कि भाई ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे करें इस चीज़ को। चलो एक क्वेश्चन मान लो अगर ये दे दिया तो आप परेशान मत होना, ये जैसे ये दे दिया Cl CH2 Cl, तो ये आपको दे दिया AlCl3, तो ये आपको यहाँ 2 दे दिया। भाई कुछ नहीं करना है, हो तो गया, यहाँ से अटैक इस पर अटैक करो, फिर एक और अटैक करा दो, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो ये वैसे क्वेश्चन है जिसमें कि आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन ये देख लो, ये आपको दे दिया नेफ्लिन और इसको दे दिया आपको C डबल बॉन्ड O Cl, बस कुछ नहीं, हटाओ Cl लगा दो इसके ऊपर। ये देखो ये तो छोटे बच्चे भी कर लें भाई, 11-12 के जो बच्चे तो छोड़ दो, नर्सरी LKG के जो बच्चे होते हैं वो लोग भी इस क्वेश्चन में कर लेंगे। आई बात समझ में, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी रखा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए चलो देखो इसमें और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये दे दिया है आपको, गौर से देखो, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, CH2 Cl, अरे भाई AlCl3 दोगे, ये यहाँ से हटेगा, ये वाला ये अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा आपको, और कॉपर हीट दे देना, ये भी बेंजीन बन जाएगा, पता चले नेफ्थलीन हो गया। ठीक है, ऐसे टेट्रालीन है, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया आपको टेट्रालीन, सॉरी इसका नाम है टेट्रालीन, लेकिन कॉपर हीट दे दोगे तो क्या बन जाएगा, नेफ्थलीन बन जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखो,
ये दे दिया ऐसे, और साथ में आपको देखो यहाँ पर Cl दिया है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, और फिर चौथा कार्बन ये किया 1 2 3, ठीक है। बस ये यहाँ के जुड़ जाएगा, इससे ये क्लोरीन हटेगा, ये क्लोरीन हटेगा, यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा भाई। यहाँ पर ये क्लोरीन को यहाँ नहीं देना चाहिए, यहाँ दे देना चाहिए था मुझे, ठीक है, यहाँ दे देना चाहिए था ताकि बीच में ऐसे बन सके। ये देखो, चलो, तो भाई इस तरह से जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख सकते हो आप, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपको दे दिया गया क्या, AlCl3। देखो ये सब एडवांस चीज़ें हैं, इसको पकड़ो तो ये वाला यहाँ टैग करेगा, और फिर इसको पकड़ के खींचेगा तो ये वाला यहाँ टैग कर देगा, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो, ठीक है। ये तो खैर बेंजीन अपनी जगह पे है ही। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, और इस टाइप के क्वेश्चन से बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। एक जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, एक लास्ट इस टॉपिक का एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये रहा आपको बेंजीन, और बेंजीन के साथ आपने यूज़ किया है इसको, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसको क्या करना है, इससे जोड़ देना है। देखो इसको क्या कर देंगे हम, यहाँ पर कौन क्या स्टोसोफोर दे दीजिए, देखिए ना, सिंपल है, ये यहाँ, तो ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, और आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ना, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। बोलोगे सर यहाँ तक तो ठीक है सर, अब इसको हम चाहते हैं एंथ्रासीन बनाना है, क्या करें। मेरे भाई तो एक काम करो, पहले इसको हटाना होगा ना, तो एक काम करो, जिंक और हीट दे दो, जिंक डस्ट दोगे सब रिड्यूस हो जाएगा। जिंक अगर डस्ट दे दो तो क्या हो जाएगा, थोड़ा अमाउंट में देना तो ये हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। और उसके बाद क्या करना, कॉपर देके हीट कर देना, तो पता चलेगा क्या, देखो क्या बन गया, एंथ्रासीन बन गया। आई बात समझ में। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये बच्चों का टॉपिक आपका यहाँ से निकल गया। चलो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे यहाँ पर फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान से देखेंगे आप लोग इस टॉपिक को। देखिए हमारा टॉपिक है फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब देखिए भाई फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या है, बहुत आसान है। जैसे कि आपके पास ये दिया हुआ है OC डबल बॉन्ड OR, मतलब एक तरह से आपके पास क्या है, एक आपके पास एस्टर है, और इस एस्टर को हमने क्या दिया है, AlCl3 दिया है, और AlCl3 की क्या कर दिया, हीट कर दिया है। कुछ नहीं है भाई, आपके पास लोन पेयर है, उस लोन पेयर को यूज कीजिए और AlCl3 पर अटैक कीजिए, ठीक है। आप सभी को पता है कि यही करना होता है, AlCl3 की और कोई इसके अलावा औकात ही नहीं है। OC डबल बॉन्ड OR, और यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, AlCl3 पे तो माइनस आया, लेकिन O पे क्या आ गया, उस O पे प्लस आ गया। तो भाई इस O पे प्लस आ गया, चूंकि AlCl3 आया है, आप उसको फिर से तोड़ देंगे तो फिर मिला क्या आपको, इसलिए क्या टूटेगा, यहाँ से ये वाला पोर्शन टूटेगा, ये C डबल बॉन्ड OR। और ये जैसे C डबल बॉन्ड OR टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। देखिए O AlCl3 इसमें माइनस, और ये जो C डबल बॉन्ड OR प्लस बना, ये क्या बन चुका है आपका, बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। और अगर इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है तो कौन है, देखो ये ऑर्थो या पैरा इस पर अटैक कर देगा। इस पर ऑर्थो भी अटैक कर सकता है, पैरा भी अटैक कर सकता है। तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर मान ले ऑर्थो ने अटैक किया तो आपके पास क्या मिलेगा आपको, देखो O AlCl3 यहाँ प्लस आ चुका है, ठीक है। अब ठीक है, पता है ना कि आपको ये चीज़ें तो बचपन से आप पढ़ चुके हो। C डबल बॉन्ड वार अटैक कर दिया, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये H है, सबको पता है क्या होगा, इसमें सीखने वाली कोई बात ही नहीं है। ये O AlCl3 यहाँ माइनस, और यहाँ ऐसे क्या लग चुका है, C डबल बॉन्ड OR, और जब सब कुछ हो गया तो इसको हाइड्रोलाइज कर दो तो पता चलेगा जो AlCl3 था वो वहाँ से फरार हो जाएगा। ये देखो OH और C डबल बॉन्ड OR। और ये जो काम यहाँ ऑर्थो पे हुआ, यही काम सेम आपको यहाँ पैरा पे भी हो सकता था। आप सभी को पता है कि जो काम यहाँ आपने ऑर्थो पे करवाया, यही काम आप यहाँ पैरा पे भी करवा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। देखिए आपको एग्जाम में क्या होता है ना, कि जो CSIR के पेपर होते हैं उसमें नाम से कुछ नहीं पूछता है, नेम रिएक्शन को नेम से नहीं पूछता है, यहाँ पर वो दे देगा और आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन जो लोकल एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि छोटे मोटे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, वहाँ क्या करता है कि वह नाम दे देगा, बोलेगा इसमें क्या रिएजेंट बनेगा, कौन सा इसमें आपको प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है।
तो वो आपको दे देगा, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि आपको क्या करेगा, लिख देगा फ्राइज रीअरेंजमेंट और 4 टाइप का रीअरेंजमेंट आपको दिखा देगा, आपसे पूछेगा बताओ इसमें कौन सा है। तो उस जगह पे नेम रिएक्शन को एज इट इज़ याद रखने की कमी महसूस होती है, लगता है कि यार अगर हम इसको नेम के साथ याद रखते तो बड़ा काम आ जाता। अदरवाइज बड़ा आसान है। आपको देखो, जैसे आपको देखोगे, आप मत पढ़ो, मत लिखो फ्राइज रीअरेंजमेंट, लेकिन जैसे आप देखोगे आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। तो ये चीज़ें आपको जैम तक काम देगी। लेकिन जो लोकल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, लोकल लेवल के चाहे प्री पीएचडी के जो एग्जाम होते हैं, वहाँ पर क्या करता है, वहाँ नेम रिएक्शन का नाम लिख देगा और 2-3 एग्जाम्पल देगा, पूछेगा भाई इसमें ये वाला ये कौन किससे मैच करता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट ही देगा, लेकिन आपसे पूछेगा कि भाई मैच किससे करता है। तो यही चीज़ इसलिए आपको बाय नेम आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है इसको, ठीक है। तो ये आपको कौन सा था, ये आपको फ्राइज रीअरेंजमेंट था। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट में। देखिए जैसे कि हमने इसको देखा, सपोज करो कि यहाँ ये है तो यहाँ दोनों बना, ये देखो ऑर्थो भी बना पैरा भी बना। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए सी डबल बॉन्ड ओ आर, अरे ऐसा नहीं है सॉरी, मान लो आपके पास ऐसा हो जाए ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर और यहाँ ऑर्थो पे मिथाइल आ जाए, तो भाई अब क्या करना फिर। अगर ऑर्थो पे मिथाइल आ गया इसका मतलब है कि ऑर्थो का मिथाइल को छोड़ दो, पोस्टपोन करो, फिर कहाँ चला जाओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, यहाँ पर क्या करेगा, इधर भी ऑर्थो मिथाइल दे देगा। अगर इधर दे दिया तो इधर आ सकते थे आप, ठीक है, इधर भी दे देगा तो यहाँ आ सकते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल भी आपको हैक्टिक नहीं होना, ये चीज़ें छोटी मोटी है, CSI लेवल पे चीज़ों का कोई सेंस नहीं रह जाता, ये छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ से। जैसे कि एक एग्जांपल आपके पास दे दिया गया है, ये और सी डबल बॉन्ड OMe। अब भाई यहाँ देखो क्या दे दिया है, अब इसको आपको तो ऑर्थो पोजीशन बुक है, अरे यार ये बार बार ओ क्यों छूट जाता है, यहाँ पर ओ है यहाँ पर, ठीक है। अब ये ऑर्थो पोजीशन तो पैरा पोजीशन तो बुक है, तो कोई बात नहीं, पैरा पोजीशन बुक है तो ये निकल के कहाँ चला जाएगा, ऑर्थो पे चला जाएगा, सिंपल। पैरा पे जाने का इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसके पैरा पे, और इसके पैरा पे जाए ये तो बहुत कम है, ये तो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, बिल्कुल ही माइनर बनेगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना भाई, OH और सी डबल बॉन्ड OR। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं जा सकता है, क्यों नहीं जाएगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बहुत माइनर बनेगा। देखो ना, जैसे आप अगर पूछोगे सर आप थोड़ा और क्लियर कर दो, देखो तो ये मान लो OAlCl3 रहा और ये सी डबल बॉन्ड OR क्या रहा, आपको यहाँ इलेक्ट्रोफाइल रहा, और आपके पास इस तरह दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर हम इस पैरा पे ले जाना चाहते हैं, ले जा सकते हैं। देखो देखो यहाँ पे O पे क्या था, O पे लोन पेयर है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये इतना दूर रेजोनेंस होकर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये आपको अनस्टेबल प्रोडक्ट, मतलब अनस्टेबल तो नहीं लेकिन माइनर बनेगा, कम बनेगा ये, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास आज का, और वो टॉपिक है हमारा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। देखो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है, ये टॉपिक है हमारे पास गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। देखिए इस टॉपिक में करने के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर N+N-K+, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। याद कीजिए, आप लोग बचपन से इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं। इसको एल्काइल हाइलाइट दे दिया, मान लो RX दे दिया, कुछ नहीं करो, ये यहाँ आ जाएगा। अब अगर ये यहाँ आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन हम नहीं पूछते हैं सीनियर लेवल पे, लेकिन सिलेबस में है तो आपको देख लेना होगा, ठीक है। और होता है कि लोगों को लगता है भाई हमें तो आता ही है, बचपन में पढ़ रखा है, और जब एग्ज़ाम आता है उसमें लोग पता चलता बैंड बज जाती है। ये देखो KOH, कुछ नहीं, अरे भैया बड़ा आसान है, ये यहाँ तो ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इसको बाहर भगा देगा, फिर ये यहाँ तो ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर इसको भगा देगा, और M पे माइनस आएगा 2 बार तो 2 बार H+ मिल जाएगा, और इन दोनों में क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। ये देखो डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH और क्या बना, RNH2, यानी 1 डिग्री एमीन बना। बेसिकली गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में यही होता है कि 1 डिग्री एमीन का ही कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पर भैया आपको 1 डिग्री एमीन ही बनाना है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस यही एक मेनली क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और 1 डिग्री एमीन बनाने के लिए हमेशा आपको पूछता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।